अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे लिंक्डइन पर आईडी बनाना। तो लिंक्डइन पर आईडी हम कैसे बनाते हैं, आप जाएं इंटरनेट पर और इंटरनेट पर आप डायरेक्ट टाइप करते हैं लिंक्डइन, ठीक है। और लिंक्डइन टाइप करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी पहले से आईडी बनी हुई है तो सिंपल आप डायरेक्ट लॉगिन कर लेंगे, ठीक। मेरी आईडी नहीं बनी हुई तो मैं यहाँ पर लिंक्डइन लॉगिन और साइन अप पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक अपनी आईडी बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दे रहा है ईमेल और फ़ोन नंबर का। अगर तो आईडी बनी हुई है ईमेल डालें और पासवर्ड डालें, ठीक। और अगर आपकी आईडी नहीं बनी हुई तो नीचे आपके पास ये साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। साइन अप का कैसे ऑप्शन आ रहा है कि आपसे पूछ रहा है न्यू टू लिंक्डइन ज्वाइन नाउ, ठीक। अब यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आप अपनी ईमेल और पासवर्ड दे दें और ईमेल और पासवर्ड देने के बाद आप अपनी आईडी बना लें। ईमेल वो रखिएगा जो आपको याद हो, प्रोफेशनल ईमेल हो और उसको आप बाकायदा यूज़ कर सकें, तो वो ईमेल यहाँ पर दें और फिर आप अपना जो भी आपको सूटेबल पासवर्ड लगे वो सेट कर लें। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप अपनी जो ईमेल है एक नई आईडी बनाना नहीं चाहते या एक नया पासवर्ड याद रखना नहीं चाहते तो उसके लिए आप फिर कंटिन्यू विद गूगल करें। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका गूगल का अकाउंट बना हुआ है उस अकाउंट की आप यहाँ पर ईमेल डालें और फिर उसके बाद जो आपका पासवर्ड है उससे आप डायरेक्ट साइन अप कर सकते हैं, ठीक। मैं साइन अप करके फिर आपको दिखाता हूँ कि फ़र्दर प्रोसीजर आपके पास क्या होता है। जब आप आईडी पासवर्ड डाल लेंगे अपना लिंक्डइन लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप का लिंक्डइन का इंटरफेस दिखता है। ये होम वाला सेक्शन है, ये माय नेटवर्क, ये जॉब, मैसेजिंग, नोटिफिकेशन और मी, ठीक। अभी हम होम वाले सेक्शन पर हैं। जैसे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आपकी फ़ीड होती है तो वैसे ही लिंक्डइन की फ़ीड है। जिन लोगों को आपने अपने पास ऐड किया हुआ होगा या जो ग्रुप या पेजेस आपने ज्वाइन कर रखे होंगे उनसे रिलेटेड नीचे आपको पोस्टिंग वगैरह और एडवर्टाइजिंग वगैरह दिखा रहा होगा, ठीक। अब हम चले जाते हैं सबसे पहले कि जब आपने लिंक्डइन पर आईडी बना ली, अब आईडी बनाने के बाद अब आईडी को अपनी ऑप्टिमाइज़ करना है। अच्छा, आप जाएं यहाँ पे मी वाले सेक्शन पे, चाहे तो व्यू प्रोफाइल पर क्लिक कर लें या चाहे तो डायरेक्ट जो भी आपकी जिस नाम से आपकी आईडी बनी हुई है उस नाम पर आप क्लिक कर दें, एक ही बात है, ठीक है। व्यू प्रोफाइल पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये आपके पास आपकी आईडीज़ आ जाएंगी, ठीक। अब आईडी जब आप लिंक्डइन की अपनी आईडी बनाते हैं तो लिंक्डइन की आईडी बनाने के बाद सबसे पहली चीज़ होती है लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना। जब हम लिंक्डइन की आईडी बनाते हैं तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो लिंक्डइन रिकमेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल में वो चीज़ें ज़रूर ऐड होनी चाहिए, ठीक। अब वो स्टेप्स आपके पास क्या हैं कि यहाँ पर अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाने के लिए या ऑल स्टार प्रोफाइल बनाने के लिए हमारे पास 7 स्टेप्स होते हैं। अब वो 7 स्टेप्स आपके पास कहाँ से मिलेंगे, जब एक नया बंदा आता है लिंक्डइन पर तो यहाँ पर जैसे मुझे एनालिटिक्स का और रिसोर्सेज का ऑप्शन दिखा रहा है, यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखा रहा होगा और आपके पास बिगिनर, इंटरमीडिएट, ये सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, ग्रे कलर की बार चल रही होगी। उसी पर आपको कुछ सजेशन दे रहा होगा कि आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल ऐड करें, अपनी हेडलाइन ऐड करें और अपनी हेडलाइन ऐड करने के बाद अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करें, अपनी पास्ट क्वालिफ़िकेशन और फिर अपना पास्ट एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आप अपनी ऐड करें। अच्छा, ये कुछ 7 स्टेप्स हैं जो मैं आपको अभी लिख कर भी गाइड कर देता हूँ। ये 7 स्टेप्स आपके पास क्या हैं, मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये कुछ मैंने स्टेप्स यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं कि आप अपनी ऑल स्टार प्रोफाइल बनाने के लिए, प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो कंपलसरी हैं कि आपकी प्रोफाइल में ऐड होने चाहिए। और अगर तो आपके पास ऐड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल या ऑल स्टार प्रोफाइल नहीं बनेगी, ठीक है। अब ऑल स्टार या प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाते क्यों हैं, देखें लिंक्डइन जो है ना हर कोई किसी ना किसी मकसद के लिए यूज़ कर रहा है। कोई पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज़ कर रहा है। अब आप लोग हैं, हो सकता है आप लोग जॉब्स के लिए यूज़ कर रहे हो और जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं टेक के, अब वो आगे चल के प्रोजेक्ट हंटिंग करेंगे या जॉब रिसर्च करेंगे तो उनके लिए कम से कम लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, ठीक। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए या अपनी प्रोफाइल ऑल स्टार करने के लिए या प्रोफेशनल करने के लिए आपके पास कुछ 7 स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। अब वो 7 स्टेप्स आपके पास क्या है, सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करें। प्रोफाइल पिक्चर रिकमेंडेशन तो यही होती है, रिकमेंडेड तो यही होता है कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है सिर्फ आपका फेस लुक आ रहा हो, ठीक है ना। जो सिर्फ आपने जैसे सीवी में हमारी अच्छी सी पिक्चर लगती है वो। और नॉट रिकमेंडेड ये होता है कि आप अपनी जो है ना पूरी पिक्चर ना लगाएं, सिर्फ अपना फेस लुक या आप जो है ना अपना आधी जिस्म की पिक्चर लगाएं ताकि एक अट्रैक्शन क्रिएट हो। सेकंड चीज़, आप यहाँ पर एक अपनी हेडलाइन ऐड करें और हेडलाइन आपके पास क्या होती है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो चीज़ कहलाती है आपकी प्रोफाइल की, ये जो मेरे नाम के नीचे लिखी हुई है इस चीज़ को हम हेडलाइन कहते हैं, ठीक है। ये आपकी पूरी हेडलाइन, ठीक।
आप अपनी अच्छी सी हेडलाइन ऐड करें और फिर हेडलाइन ऐड करने के बाद फिर तीसरी चीज़ आपके पास आ जाती है आपकी क्वालिफ़िकेशन। आपकी जो लास्ट क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पर ऐड करें। अच्छा, और फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है आपके पास ऐड पोजीशन, जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे। अब आपने कुछ ना कुछ काम किया हुआ होगा, तो वो जो भी आपका एक्सपीरियंस है 2 महीने का, 6 महीने का, साल का, या जितने भी, तो आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस ऐड करें। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपनी स्किल्स ऐड करेंगे। मिनिमम आप यहाँ पे कम से कम अपनी 5 स्किल्स ऐड करें। अब आप डिजिटल मार्केटर हैं या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग, आप एसईओ, ईमेल मार्केटिंग ऐड कर सकते हैं। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप यहाँ पर HTML, CSS, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें, UI UX हो गई, ये सारी चीज़ें आप अपनी स्किल्स में ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपकी इंडस्ट्री क्या है, आप किस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। हम IT इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम यहाँ पर अपनी IT इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद ये आपके पास सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है समरी का, और फिर यहाँ पर आप अपनी समरी ऐड करें। समरी से मुराद ये है कि जो भी आपकी प्रोफाइल है ना, उस प्रोफाइल की जो भी आपके पास समरी है, आप अपने आप को समराइज़ करके लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में, तो वो समराइज़ करके यहाँ पर लिखें। अब प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे पास ऐड कहाँ होंगी। ये सबसे पहला जो पॉइंट है ऐड प्रोफाइल पिक्चर, ये प्रोफाइल पिक्चर तो आपके पास यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अट्रैक्टिव हेडलाइन, ये मैंने आपको दिखाया है, ये आपकी हेडलाइन यहाँ पर शो होती है, ठीक। अब हेडलाइन के बाद मैं एक और चीज़ की बात कर लेता हूँ, क्वालिफिकेशन। तो ऐड एजुकेशन वाला जो सेक्शन है वो आपके पास कहाँ से ऐड होगा वो भी हम देख लेते हैं। आप अपनी प्रोफाइल पर, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ये मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड की हुई, ठीक है, एजुकेशन वाले सेक्शन में। आपको अगर ऐसा सेक्शन नहीं मिल रहा हो तो जो भी आपने सेक्शंस ऐड करने हैं यहाँ से आप ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाएं, और ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाने के बाद ये एजुकेशन वाला सेक्शन है, एजुकेशन वाले सेक्शन में आप अपनी एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एपटेक से डिप्लोमा कर रहे हैं 3 साल का, तो आप यहाँ पर लिखें एपटेक, और एपटेक पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर लिया। डिग्री आपके पास यहाँ पर आप ACCP कर रहे हैं, ठीक है, तो ACCP लिखें, और फील्ड ऑफ स्टडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको सिलेक्ट कर लें। अब आपका कोर्स कब स्टार्ट हुआ था, आप स्टार्ट डेट, फॉर एग्जांपल मेरा जनवरी 2018 में स्टार्ट हुआ था, तो मैंने जनवरी 2018 में। और अगर एंड डेट आपको पता है कि आपका कोर्स कब एंड होगा तो आप यहाँ पर मेंशन करें, और अगर आपको नहीं पता कि भाई कब तक होगा तो आप इसको रहने दें। वैसे हमें पता होता है हमारा 3 साल का कोर्स है, तो यहाँ पर आप अपनी डेट मेंशन कर दें, ठीक है। अच्छा, अब डेट मेंशन करने के बाद यहाँ पर कोई आपकी एक्टिविटीज़ रही होंगी एपटेक में, तो आप वो एक्टिविटीज़ मेंशन करें। ये जो आप हर सेमेस्टर के एंड में एग्ज़ाम देते हैं, तो सेमेस्टर एंड के एग्ज़ाम में आपका एवरेज ग्रेड क्या बना है, तो आप यहाँ पर ग्रेड मेंशन कर सकते हैं। और फिर डिस्क्रिप्शन, मैं इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट समझता हूँ कि अब एपटेक में, अब आप एपटेक मेट्रो स्टार गेट में पढ़ लें, तो आप यहाँ पर बताएं कि हम एपटेक मेट्रो स्टार गेट में पढ़ रहे हैं, मैं कौन से सेमेस्टर में हूँ, और पिछले मैंने अभी कितने सेमेस्टर्स में कवर कर चुका हूँ, और कौन से सेमेस्टर में मैंने क्या क्या नई चीज़ें सीखी हैं, तो वो यहाँ पर आप अपने डिस्क्रिप्शन में बताएं, ठीक है। और इससे रिलेटेड नो थैंक्स। अच्छा, इससे रिलेटेड जो हमारे पास और स्किल्स हैं, आप ऐड स्किल्स पर जाएं, और आपकी जो भी स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल HTML, तो मैं यहाँ पर HTML, ठीक है, तो HTML5, तो यहाँ पर मैं HTML5 सेलेक्ट कर लूँगा। फिर और कोई ऐड स्किल करनी है तो ऐड स्किल्स पर जाएं। फॉर एग्जांपल आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती है, तो आप यहाँ पर वेबसाइट बिल्डिंग या वेबसाइट डिज़ाइनिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइनिंग का आ गया, वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट, जो भी आपकी स्किल्स हैं आप यहाँ पर मिनिमम 3 और मैक्सिमम आप यहाँ पर अपनी 5 स्किल्स ऐड करें, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये ऐड मीडिया, अब ऐड मीडिया का ऑप्शन आपके पास, ये वाला ऐड मीडिया का ऑप्शन आपके पास, यहाँ पे क्या करना है कि आपने अगर एपटेक में कोई भी एक्टिविटी की हुई है, आपने कोई भी यहाँ पे इवेंट में पार्टिसिपेट किया हुआ है, वहाँ की कोई पिक्चर्स वगैरह होंगी, या एपटेक में आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह हैं, तो आप यहाँ पर वो अपना मीडिया ऐड कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल एक नेक्स्ट लेवल की लग रही होगी, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एजुकेशन वाला सेक्शन तो सबको समझ में आया होगा। मैंने आपसे कहा था एजुकेशन ऐड करने के बाद आपकी जो लास्ट एक्सपीरियंस है, आप अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस ऐड करें, ठीक है ना। ये ऐड पोजीशन का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करें। और एक्सपीरियंस आप कैसे ऐड करेंगे, आप यहीं पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे जाएं, और एक्सपीरियंस वाला या ऐड पोजीशन वाला सेक्शन आ रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। अब आपने कहीं पे भी जॉब या इंटर्नशिप की हुई है तो आप यहाँ पर वो मेंशन कर,
अच्छा, अब आपने अगर कोई जॉब वगैरह की हुई है, किस डेजिग्नेशन पे आपने जॉब की हुई है, तो आपकी जॉब का जो टाइटल है वो टाइटल आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है, ये मेरी जॉब का टाइटल है। और फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, अब यहाँ पर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फ्रीलांसर्स हैं, तो आप यहाँ पे फ्रीलांसर हैं तो आप यहाँ पर जो भी आपकी चीज़ है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैं फुल टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद कंपनी नेम, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं वो कंपनी का नेम यहाँ पर आप मेंशन कर दें। मैं लिखता हूँ एपटेक मेट्रो स्टारगेट, और एपटेक मेट्रो स्टारगेट मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। और लोकेशन मैं कराची में रहता हूँ, तो यहाँ पर ये कराची सिंध पाकिस्तान, ठीक है जी। और फिर ये आपसे पूछेगा कि भाई आपकी जो लोकेशन टाइप है, मतलब जॉब किस टाइप की है, तो ऑन साइट जाते हैं, हाइब्रिड है या रिमोट है। तो अगर आप रिमोट वर्क करते हैं तो आप रिमोट पर कर दें, हाइब्रिड के कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं तो यहाँ पर हाइब्रिड। और ऑन साइट का मतलब ये है कि आप जो है 9 to 5 जो परमानेंट आपकी जॉब होती है ऑन साइट जाके आप उस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद स्टार्ट और एंड डेट जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करें, और फिर ये चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, ठीक। ये 4 चीज़ें हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई कि आप अपनी एजुकेशन और फिर अपने पोजीशन कैसे ऐड करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कोई जॉब नहीं कर रखी होगी, तो वो क्या करें, तो भाई सिंपल, वो जॉब टाइटल जिस चीज़ की वो जॉब लेना चाहते हैं, मैं दोबारा इस पर आता हूँ, ऐड पोजीशन पे क्लिक करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने अभी तक जॉब नहीं की लेकिन वो जॉब लेना चाहता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, तो आप यहाँ पर लिखें वेब डिज़ाइनर, ठीक है, वेब डिज़ाइनर, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको सिर्फ आप कर दें सेल्फ एम्प्लॉयड। अब कंपनी नेम में आप यहाँ पे अभी तो जॉब करते नहीं हैं, तो कंपनी नेम में आप अपना नेम मेंशन कर दें, जो भी आपका नेम है, ठीक। मेरा नाम हुज़ैफ़ा है तो मैंने यहाँ पर अपना नाम मेंशन कर दिया। लोकेशन कराची सिंध पाकिस्तान, और लोकेशन टाइप आप यहाँ पर ऑन साइट जाते हैं, हाइब्रिड या रिमोट है, मैं इसको फ़िलहाल रिमोट कर देता हूँ। और फिर उसके बाद आप इसको सेव कर दें, बस आपने कुछ भी नहीं करना। ये सिर्फ उस वक्त तक के लिए है जब तक आप जॉब नहीं कर रहे, जैसे ही आप जॉब करोगे तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। ये सिर्फ आपकी ऑल स्टार प्रोफाइल करवाने के लिए, ठीक है भाई। अच्छा, और फिर उसके बाद ये स्किल्स वाला सेक्शन, आप यहाँ पर मैंने आपको बताया आप कैसे स्किल्स ऐड कर सकते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री कैसे मेंशन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद राइट समरी। अब ये सारे स्टेप्स मैं आपको अपनी प्रोफाइल पे दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पर ऑल स्टार प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, ठीक। ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर आ गई, ये मेरी हेडलाइन आ गई, और हेडलाइन आने के बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। ये जो चीज़ है ये मेरा फीचर्ड वाला सेक्शन है, इंशाल्लाह आने वाली कमिंग वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा। अच्छा, ये मेरी समरी लिखी हुई है, और ये समरी में मैंने आपको यहाँ पर जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने अपने आप को समराइज़ करके यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन है, जो मैंने अभी आपको ऊपर पोजीशन ऐड करना सिखाई, तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन है। एक्सपीरियंस के बाद मैं आ जाता हूँ मेरी क्वालिफ़िकेशन, फिर ये लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, ये कैसे ऐड होता है इंशाल्लाह ये भी आने वाली क्लासेस में, ठीक। स्किल्स अगर आपने यहाँ पर और कोई ऐड करनी है तो आप स्किल्स पर जाएं, और स्किल्स पर जाने के बाद यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से स्किल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर स्किल्स ऐड करने के बाद ये रिकमेंडेशन वाला सेक्शन है, और फिर उसके बाद अगर आपको कोई अवार्ड या सर्टिफिकेशंस वगैरह मिली है तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ये लिंक्डइन की आज की बहुत बेसिक क्लास थी, मैंने आपको सिखाया कि ऑल स्टार प्रोफाइल कैसे बनती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी कि लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएं, प्रोफाइल बनाने के बाद ये कुछ स्टेप्स कंप्लीट करें ताकि आप लिंक्डइन पर अपने अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट, और अपने जो एपटेक मेट्रो टारगेट है उसको, और अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें और अपनी खुद की ब्रांडिंग कर सकें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इस प्रोफाइल को और कैसे और कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना है, या क्या क्या स्टेप्स और हैं, इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।